खैबर पख्तूनख्वा और पंजाब में इलेक्शन का केस सुप्रीम कोर्ट में कल समाअत के लिए मुकर्रर। 4 रुकनी बेंच 11:30 बजे केस की समाअत करेगा। जस्टिस अमीनुद्दीन बेंच का हिस्सा नहीं होंगे। सुप्रीम कोर्ट ने मुख्तसर फैसला जारी कर दिया। जस्टिस अमीनुद्दीन ने केस की मजीद समाअत करने से माजरत कर ली थी। फर्क नहीं पड़ता 5 रुकनी बेंच हो या फुल कोर्ट, बताया जाए आइन के मुताबिक आम इंतखाबात 90 दिन में होंगे या नहीं। इमरान खान का सवाल। ट्वीट में लिखा, इम्पोर्टेड हुकूमत और इलेक्शन कमीशन आइन का मजाक उड़ा रहे हैं। ये लोग आइन को अपने मतलब के मुताबिक चला रहे हैं। ये आइन और कानून से खिलवाड़ करके पाकिस्तान की बुनियादों को खतरे में डाल रहे हैं। इलेक्शन के डर और सजा याफ्ता लीडरान को बचाने के लिए आइन और कानून का हुलिया बिगाड़ रहे हैं। इमरान खान की नाअहली का केस काबिल समाअत है या नहीं। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के लार्जर बेंच ने नाअहली केस पर फैसला महफूज कर लिया। तोशाखाना केस में इमरान खान को 1 माह की तारीख मिल गई। इस्लामाबाद सेशन कोर्ट ने तफसीली फैसले में कहा, इमरान खान साबिक वजीर आजम हैं, उनकी जान को खतरात हैं। इमरान खान की आज हाजिरी की जरूरत नहीं। इमरान खान ने तोशाखाना केस में नैब तहकीकात के खिलाफ हाई कोर्ट से रुजू कर लिया। तलबी के नोटिस गैर कानूनी करार देने का इस्तदा। खातून जज धमकी केस में चेयरमैन PTI को 1 रोज की मोहलत मिल गई। नाकाबिले जमानत वारंट गिरफ्तारी कल तक मुअत्तल। वजीर आजम का जस्टिस काजी फाइज ईसा के खिलाफ क्यूरेटिव रिव्यू रेफरेंस वापस लेने का हुक्म। वजीर कानून आजम नजीर तारड़ को रेफरेंस वापस लेने की हिदायत कर दी। कहा, हुकूमत रेफरेंस की पैरवी नहीं करेगी। कमजोर और बेबुनियाद वजूहात पर रेफरेंस दायर हुआ था। रेफरेंस के नाम पर जस्टिस फाइज और उनके अहले खाना को हिरासा और बदनाम किया गया। ये रेफरेंस नहीं, कानून की राह पर चलने वाले जज के खिलाफ इंतकामी कार्रवाई थी। ये अदलिया की आज़ादी पर शब खून और तकसीम की मजमूम साजिश थी। इमरान खान ने सदर के आईनी मनसब का नाजायज इस्तेमाल किया। सदर आरिफ अलवी अदलिया पर हमले के जुर्म में आलाकार बने। हुकूमत ने रेफरेंस वापस लेने की समरी सदर को भिजवा दी। सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर बिल 2023 अपोजिशन के शोर शराबे के बावजूद सेनेट से भी मंजूर। वजीर कानून आजम नजीर तारड़ ने बिल ऐवान में पेश किया। चेयरमैन सादिक संजरानी ने शिकवार मंजूरी ली। बिल के हक में 7 और मुखालफत में 19 वोट आए। मंजूरी के दौरान अपोजिशन अरकान का एहतजाज और शोर शराबा। बिल की कॉपियां फाड़ दी। चेयरमैन डाइस का घेराव, इलेक्शन कराओ मुल्क बचाओ के नारे लगाए। अदलिया पर हमला नामंजूर के बैनर्स भी लहराए। सेनेट इजलास जुम्मे की सुबह 10:30 बजे तक मुलतवी। पार्लिमान से मंजूर बिल अदालत को इदारा जाती तौर पर मजबूत करेगा। बिल से इंसाफ की फराहमी में मदद मिलेगी। वजीर आजम शहबाज शरीफ का ट्वीट। लिखा, बिल से बेंच की तश्कील और आर्टिकल 184 के अमल को शफाफ और जामे पहनाने में मदद मिलेगी। वजीर आजम शहबाज शरीफ से मौलाना फजलुर रहमान की मुलाकात। पंजाब और KP में इंतखाबात से मुतालिक सुप्रीम कोर्ट की समाअत पर मुशावरत। मुल्क की सियासी सूरत हाल और अमन व अमान से मुतालिक गुफ्तगू। मुल्क में माशी और सियासी अदम इस्तेहकाम है। मुल्क को भंवर से निकालने की उम्मीद अदलिया से है। शाह महमूद की गुफ्तगू। असद उमर बोले, हुकूमत कौमी सलामती के लिए खतरा पैदा कर रही है। सुप्रीम कोर्ट पर हमला पाकिस्तान पर हमला होगा। फवाद चौधरी ने सवाल किया, 3 माह में ऐसा क्या हो जाएगा कि इलेक्शन के लिए मामला ठीक हो जाएंगे या फंड्स आ जाएंगे? सिक्योरिटी क्या मिल जाएगी? आला अदलिया में तकसीम की कोशिश की जा रही है। अदालती अहकामात को रद्दी की टोकरी में डाला जा रहा है। हम सुप्रीम कोर्ट और आइन के साथ खड़े हैं। सुप्रीम कोर्ट में हाफिज कुरान को 20 इजाफी नंबर्स देने का केस। जस्टिस शाहिद वहीद ने इख्तिलाफी नोट जारी कर दिया। लिखा, जस्टिस फाइज और जस्टिस अमीन के फैसले से इत्तेफाक नहीं करता। वो बातें जेरे बहस लाई गईं जो केस का हिस्सा ही नहीं थी। बेंच में बैठने वाले जजेस सवाल नहीं उठा सकते। नुक्ते पर कहने को बहुत कुछ है, कहना मुनासिब नहीं होगा। नौशहरा में हसन न्याजी के खिलाफ बगावत का मुकदमा दर्ज। खैबर पख्तूनख्वा पुलिस हसन न्याजी को गिरफ्तार करने कराची पहुंच गई। इज़दाद दहशतगर्दी अदालत लाहौर ने जलाओ घिराव और जिले शाह कत्ल केस में हसन न्याजी की दरख्वास्त जमानत मंजूर कर ली। कराची की मुकामी अदालत से भी हसन न्याजी की राहदारी जमानत मंजूर। कमरे अदालत में पुलिस और PTI रहनुमाओं के दरमियान तल्ख कलामी।
लाहौर की इंसदादे दहशतगर्दी अदालत ने केनाल रोड पर पुलिस से झड़पों में मुलव्विस पीटीआई के 72 कारकुनों को केस से डिस्चार्ज कर दिया। गवाहान कारकुनान को बतौर मुल्जिम शनाख्त नहीं कर सके। मरियम नवाज के खिलाफ तौहीन अदालत के सिंगल बेंच का फैसला लाहौर हाई कोर्ट में चैलेंज, फैसले को कलअदम करार देने की सदा। मरियम नवाज के खिलाफ दरख्वास्त को सिंगल बेंच ने मुस्तरद किया था। लब्बा नहीं हो? नहीं। क्यों? क्यों? गरीब माँ बाप के लिए बच्चों को 2 वक्त की रोटी खिलाना भी ख्वाब हो गया। सस्ते आटे के हुसूल के लिए कतार में लगा शख्स आटा ना मिलने पर जज्बात पर काबू ना रख सका और रो पड़ा। लाहौर में आटा सेल पॉइंट बन गए, मुश्किलात कम होने के बजाय बढ़ गईं। बच्चे और बूढ़े सभी लंबी कतारों में इंतजार पर मजबूर। जलालपुर, पीरवाला, शरकपुर और दीगर शहरों में भी मसाइल बरकरार। मुल्तान के स्पोर्ट्स ग्राउंड में मुफ्त आटा पॉइंट पर सरकारी एहलकारों की करप्शन, कैंप के पीछे से आटे के थैलों की सप्लाई की वीडियो वायरल। वजीर आजम और पंजाब हुकूमत के मुफ्त आटा पैकेज के 10वें रोज 2 करोड़ थैले शहरियों में तकसीम किए गए। निगरान वजीर आला मोहसिन नकवी की सेंटर्स पर ड्यूटी देने वाले स्टाफ को शाबाश। इंतजामिया, पुलिस, पंजाब इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी बोर्ड और दीगर महकमों की कारकर्दगी की तारीफ। पंजाब में कम अज कम तनख्वाह 32,000 रुपए मुकर्रर। सूबाई हुकूमत ने कम अज कम तनख्वाह में 7,000 का इजाफा कर दिया। नोटिफिकेशन जारी।